जय हिंद जय भारत। क्या हाल चाल है मेरे यारों? ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा भैया? रामबाण बैच, रामबाण। ठीक है, और इसमें हम बताने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन भैया? टॉप 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आखिरी चैप्टर तक चलेंगे। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताएंगे। ये जो बैच है रामबाण बैच जो है, ये कक्षा 10 के लिए है, जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। खासकर इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे जो क्वेश्चन हम दिए हैं, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम 3 तो बता रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए देखते क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भैया अभिक्रिया लिखा हुआ है और इसका क्या लिखना है भैया? समीकरण लिखना है। कौन सा समीकरण लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है भैया वो आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम का मतलब होता है Ca और हाइड्रोक्साइड है मतलब क्या? OH। तो ब्रैकेट में OH का क्या हो जाएगा भैया? होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, एरो। भैया ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एरो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी क्या हो जाएगा? CaCO3 और प्लस क्या हो जाएगा भैया? जल यानी H2O। ठीक है, तो इसी प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र नहीं याद रहेगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र नहीं याद रहेगा, तो आप समीकरण नहीं बना पाएंगे। ठीक है, या फिर समीकरण बनाना आपको आता हो। अब समीकरण बनाना किस पर निर्भर करता है भैया? आयन पर निर्भर करता है। ठीक है, संयोजकता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री आपको एक बार समझ में आ जाए बस। केमिस्ट्री का मतलब समझिए आपकी लाइफ। अगर आप अपने लाइफ को समझते हैं तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं। देखिए पूरी साइंस आपके आसपास ही है, आपके अंदर ही पूरी साइंस है। ठीक है, आपके अंदर ही क्या होता है? अभिक्रिया होता है। आपके अंदर भी क्या होता है? पाचन होता है। आपके अंदर ही श्वसन होता है। आपके अंदर उत्सर्जन, सब कुछ आप ही के अंदर है। पूरी सृष्टि आपके अंदर है। तो आप अगर अपने आप को समझ जा रहे हैं तो समझ लीजिए क्या? साइंस को समझ गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई? जिंक है। जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। और फिर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब होता है भैया चांदी, यानी इसका प्रतीक होता है Ag। और नाइट्रेट है यानी क्या? NO3। ध्यान से समझिए, जिंक क्या हो गया? Zn, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया? AgNO3। ठीक है, एरो लगा देंगे। फिर क्या कह रहा है कि जिंक नाइट्रेट बनेगा। देखिए Zn जो है वो Ag को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। एक प्रकार से विस्थापन क्रिया है। कौन सा क्रिया भैया? विस्थापन क्रिया है। ठीक है, तो Zn जो है Ag को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। तो क्या बनेगा? Zn ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? NO3 और हो जाएगा क्या? 2। ठीक है, यानी क्या? जिंक नाइट्रेट का जो सूत्र है क्या? ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या हो जाएगा भैया? Ag। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो नाइट्रेट है वो 2 है और यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब ये क्या हो गया भैया? संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे? अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से। फिर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? या Cl से। देखिए अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि जब कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें भी हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम इससे क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा भैया? H2। क्या बनेगा? H2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या होता है? भैया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में भी आया है। इतना इंपॉर्टेंट है ना
जिसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लो। देखिए बहुत आसान है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है भैया? वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत आसान परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आपको ऐसा एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे, ठीक है। एक तीर से दो निशाने। देखिए क्या है? C6H12O6 प्लस क्या है? O2। एरो ध्यान से समझिए, CO2 प्लस H2O प्लस क्या भैया? ऊर्जा, ठीक है। आपको ये जो समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण किसका भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। किसका है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। इसके साथ एक और डिफिनेशन बता रहा है, ये श्वसन की डिफिनेशन बता रहा है। अगर आप श्वसन पढ़े होंगे तो श्वसन में भी इस अभिक्रिया का प्रयोग किया गया है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है उसमें भी ये अभिक्रिया होता है, यही क्रिया होती है। अब ध्यान दो क्या होता है। जो ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अभी हम आपको क्या बताएं कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का या ऊष्मा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। समझ में आया ना? देखिए हर तरह से, हर एंगल से हमें क्वेश्चन को समझना है। एग्जामिनर जो है वो आपको बझाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको बझना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आप यही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि श्वसन में भी ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यही समीकरण उसके मुंह पर फेंक कर मार सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो समीकरण हम लिखे हैं ये भैया संतुलित नहीं है। क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। क्या है कि बोर्ड एग्जाम में संतुलित करना भी पूछ सकता है, तो आप लोग सीखे होंगे संतुलित करना। तो क्या करिए, तुरंत फटाफट नोट करिए और अपने कॉपी में इसको संतुलित कर लीजिए। इसको हम संतुलित करने वाले नहीं हैं, इसको क्या करना है? आप ही को संतुलित करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया भैया, वियोजन मतलब क्या कि कोई एक पदार्थ है, ऐसे ये कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ से कितने पदार्थ का निर्माण हो जाए? दो पदार्थ। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी किसी एक पदार्थ से या एक यौगिक से दो पदार्थों या दो यौगिकों का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को कहते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो ये तीन प्रकार से होता है, ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन, ठीक है। तो तीन प्रकार से ये होता है, ठीक है। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदार्थ से दो पदार्थों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये तीन प्रकार से होता है, किससे किससे? प्रकाशीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन और ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। चलिए इसका एक आसान सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम ले लेते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और इस पे हम दे देते हैं क्या भाई? ऊष्मा दे देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं? ऊष्मा दे देते हैं। और जैसे हम ऊष्मा देंगे तो क्या बनेगा? फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए क्या बनेगा। सबसे पहले तो क्या बनेगा भैया? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, ठीक है। और फिर बनेगा क्या? CaO बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? CaO बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आया है? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़े, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसकी वृद्धि हो भैया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे कहते हैं उपचयन अपक्रिया। इसे एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं भैया? उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी अपक्रिया में अगर अलग से O2 लगा हुआ है, यानी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो भैया क्या है? उपचयन है। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा भाई? ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, तो कार्बन के साथ O2 जुड़ रहा है तो बन रहा है क्या? CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, और ये जो उदाहरण है भैया किसका है? उपचयन का। किसका है भाई? उपचयन का। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कुल जो है 4 क्वेश्चन बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, चारों आप तैयार कर लीजिएगा। हर वीडियो में 4 क्वेश्चन बताए जाएंगे। टोटल वीडियो की संख्या रहेगी 25, यानी 25 वीडियो आपको देखने हैं और 25 वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए आपका 70 में 70 पक्का। जय हिंद, जय भारत।